गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओम कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज का टॉपिक बिल्कुल न्यू टॉपिक है लेंस। स्फेरिकल लेंस के बारे में बात करूंगा मैं। लेंस होता क्या है? ऐसे लेंस के बारे में बात किया जाए तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है। किस चीज़ का? ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जो या तो टू स्फेरिकल सरफेस से हो और नहीं तो एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे लेंस होता क्या। लेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो लेंस इसका डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या बोली कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है जिसको में या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल होता है, नहीं तो एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। क्लियर? तब डेफिनेशन यहाँ पे देखें कि लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट, लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल bonded by two refractive surface कैसा सरफेस से? रिफ्रैक्टिव सरफेस से, which are spherical और वन सरफेस spherical और at least one surface is spherical and another surface is plane। क्लियर? तो लेंस क्या है? तो लेंस है किस चीज के? ट्रांसपेरेंट है ना, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल। क्लियर? जो बॉन्डेड बाय टू रिफ्रैक्टिव सरफेस से बॉन्डेड होता है और नहीं तो एटलीस्ट एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए और एक प्लेन होना चाहिए। क्लियर? तो देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेंस में आते हैं। टाइप्स ऑफ लेंस की बात करें तो लेंस बहुत सारे टाइप्स का है। कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन हम लोग क्लास 10 में दो ही टाइप्स का लेंस को पढ़ना है। क्लियर? बाय द वे टाइप्स ऑफ लेंस मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। फिर होता है कॉनकेव लेंस, इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ना, एक को बोलते हैं कॉनकेव लेंस और दूसरे को कॉन्वेक्स लेंस। तो देखते हैं कौन कौन सा। फर्स्ट पढ़ना है हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड वन इज कॉनकेव लेंस। होता क्या है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, बनता कैसे है पहले इसको देखा जाए। तो दो स्फीयर लिए, किस तरीके से? दो स्फीयर लिए, इसको में से दो स्फीयर से एक दूसरे के ऊपर अगर कोइंसाइड रहेगा, क्लियर? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड रहेगा तब क्या बना? ये जो लेंस बना यहाँ पे, ये लेंस, ये कौन सा लेंस बना बताइए? कॉन्वेक्स लेंस बना। अब यहाँ से हटा देते हैं इसको, इस लाइन को। तो देखिए तो दो रिफ्रैक्टिव सरफेस हुआ कि नहीं? दो स्फेरिकल सरफेस से बना। तब यहाँ पे एज इसका क्या होता है? थीन होता है। दोनों एज थीन होता है और मिडिल पार्ट क्या होता है? मिडिल बल्ज आउट होता है।
DGE बल्ज आउट होता है। बल्ज आउट कहने का मतलब थिक यहाँ पे रहता है मिडिल पार्ट में, क्लियर। और कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव तो दोनों स्फेरिकल मिरर यहाँ पे कोइंसाइड नहीं करेगा, क्या रहेगा, थोड़ा दूर दूर पे रहेगा, और यहाँ पे ग्लास से फुलफिल कर दिया जाता है, क्लियर। और उसके बाद इसको कट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हटा दी तब कौन सा लेंस बना, ये जो बना ये कॉनकेव लेंस बना। क्या बना, कॉनकेव लेंस। तब इसका एज देखते हैं, ADGE। एज थिक होता है, क्या होता है, थिक। और मिडिल पार्ट क्या होता है, मिडिल पार्ट जो होता है वो थीन होता है, क्या होता है, थीन होता है, क्लियर। तब इसका डेफिनेशन देखा जाए, इसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तब बोल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडिल, मिडिल में क्या होता है, थिकर होता है, एंड थीन एट द एज, एट द एज, एज पे क्या होता है, थीन होता है, क्लियर, समझ में आया। एक और पॉइंट देखो, मिडिल पार्ट बल्ज आउट होता है, तो मिडिल पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज बल्ज आउट, BULDG। बल्ज आउट मीन्स उभरा हुआ, उभरा हुआ होता है, क्लियर, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन देखा जाए तो कॉनकेव लेंस का, तो बोल सकते हैं ए कॉनकेव लेंस इज ए स्फेरिकल लेंस, है ना, which has thin in the middle, मिडिल में थीन होता है, एंड थिक एट द एज, थिक एट द एज, एज पे क्या होता है, थिक होता है, समझ में आया। कहता है कॉनकेव लेंस होता है जो बेंट इनवर्ड होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। तब लिख सकते हैं कॉनकेव लेंस इज बेंट इनवर्ड, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, क्लियर। इसको लिखिए, कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, है ना, कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। देखते हैं क्यों। तो स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्यों, देखो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है रे, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, बिकॉज इट कन्वर्ज all the parallel ray at a point after refraction के बाद क्या कर देता, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता। और कॉनकेव लेंस में इसका जस्ट अपोजिट होता है। अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो रियल होता है, जहां पे वास्तविकता में कटे वो रियल कहलाता। तो एक और पॉइंट कह सकते हैं, इट हैज रियल फोकस, इसके पास कैसा होता है, रियल फोकस होता है। कॉन्वेक्स लेंस के पास फोकस कैसा होता है, रियल फोकस। देखा जाए यहाँ पे, अगर ये लेंस है, क्लियर, और एक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितना भी लाइट रे पैरेलल आएगा, समझे, जितना भी लाइट रे पैरेलल आता है एक फिक्स पॉइंट पे, है ना, क्या कर देता, कन्वर्ज कर देता, कटता है। तो ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, फोकस।
अब फोकस कैसा होता है इसका, रियल फोकस होता है। और एक पैरेलल रे है, पैरेलल लाइट रे है ना। आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, कन्वर्ज एट ए पॉइंट, तो लिख सकते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना। आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे कन्वर्ज्ड हो गया, कन्वर्ज्ड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है डाइवर्जिंग लेंस, तो इसको बोल सकते हैं कि कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस is also called diverging lens। डाइवर्जिंग लेंस क्यों डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, क्योंकि जितना भी पैरेलल लाइट रे आता है उसको डाइवर्ज कर देता है एक पॉइंट, है ना। तो इट डाइवर्ज ऑल द पैरेलल रे, ऑल द पैरेलल रे। क्लियर। अब इसके पास फोकस कैसा होता है, वर्चुअल फोकस होता है। कॉन्वेक्स लेंस के पास रियल फोकस, तो कॉनकेव लेंस के पास कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। वहां पे कोई लाइट रे पैरेलल जो आता है वो कटता नहीं है, कटता हुआ प्रतीत होता है। कैसा होता है, कटता हुआ प्रतीत होता है। तब लिखेंगे इट हैज वर्चुअल फोकस। कैसा फोकस होता है, वर्चुअल फोकस होता है। अब देखते हैं यहाँ पे बना करके। अब सपोज दैट कि कोई लेंस है कॉन्वेक्स, एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ से पैरेलल रे पास होगा किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। इधर फोकस है ना, इधर F1 और इधर F2। अगर लाइट रे पैरेलल आया तो फोकस से होता हुआ गुजरेगा, प्रतीत होगा, लगेगा कि फोकस से होकर के गुजरा आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ से भी एक पैरेलल लाइट रे भेजे तो कहाँ से, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। तो लाइट को क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है ना, वाइड फील्ड में। क्लियर। तब यहाँ पे देखो फोकस कैसा है, वर्चुअल फोकस। क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल फोकस है इसके पास। यहाँ लाइट रे क्या कर दिया, लाइट को डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस के बारे में जानते हैं। ऑप्टिकल सेंटर है क्या, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर तो कहता है एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना। इट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, है ना। क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस है, ऑफ द लेंस। और जितने भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा विदाउट एनी डेविएशन वो सीधे सीधे पास होगा, है ना। ऑल द light ray which passes through optical center do not show any deviation, कोई डेविएशन शो नहीं करता। क्लियर। जैसे कि ए कोई लेंस है, तब इसका ऑप्टिकल सेंटर ए हो गया, ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। और यहाँ पे ए लेंस अगर है कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस, ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में ए क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर।
ऐसे रे डायग्राम में मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगा फिर से। बाकी जितना भी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन मिरर, स्फेरिकल मिरर में सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। इसको लिखिए। उसके बाद रे डायग्राम। अब रे डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो रे डायग्राम किसके लिए, ताकि इमेज कैसे फॉर्मेशन हो। तो यहाँ पे हेडिंग होगा रे डायग्राम, डायग्राम ऑफ लेंस फॉर ऑब्टेनिंग इमेज को ऑब्टेन करने के लिए रे डायग्राम। किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज निकलता है, लाइट रेज, लेकिन हम लोग पार्टिकुलर लाइट रे को ही सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 लाइट रे को सिलेक्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट के इफ लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो, पैरेलल, तब क्या होगा, तब 2 केस में 2 कंडीशन में जाएगा। एक, अगर ये लेंस कैसा हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, और एक क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। एक क्या हो गया, पोल, क्लियर। इधर क्या हो गया, फोकस, पैरेलल आया, तब कहां से होकर के गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा। तब यहां पे लिख सकते हैं इट विल पास थ्रू फोकस। किससे होकर के गुजरेगा, फोकस। अब इसके केस में देखते हैं कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस बनाते हैं। यहाँ पे कॉनकेव लेंस बनाए, क्लियर। ये ऑप्टिकल सेंटर है O, यहाँ पे फोकस F2 और ये F1, क्लियर। अगर पैरेलल बनाए लाइट रे, पैरेलल आया तो F1 से जाता हुआ प्रतीत होगा, फोकस से क्या होगा, जाता हुआ प्रतीत होगा, जाता नहीं है ना। तब इट विल appear to pass through फोकस से जाता हुआ प्रतीत हो, क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन देख लिए। सेकंड कंडीशन देखा जाए, सेकंड कंडीशन कि लाइट रे अगर फोकस से हो, लाइट रे कहां से हो, फोकस। इफ लाइट रे will pass through focus or appear to pass through focus, appear to pass through focus। तो अगर appear to pass किसको में हो, किसको में, इस कंडीशन में, और पास किसको में होगा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में। तब क्या होगा, सपोज दैट कि यहाँ पे एक कॉनकेव की कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे F है, क्लियर। तो अगर, और यहाँ पे F है, अगर F से पास हो रहा है कोई लाइट रे, F से पास हो रहा है, क्लियर। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल। तब इसको लिख सकते हैं it will become parallel to principal axis, parallel to principal axis after refraction, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखते हैं तो लेंस कैसा लेना, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस लेना। तो कॉन्वेक्स लेंस लिए, एक क्या बना देना, प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर।
अब देखिए यहाँ पे ऐसा रे लगे कि कहाँ से जाता हुआ प्रतीत हो, मान ले जाए ये फोकस है तो लगे कि ये कहाँ से आ रहा, फोकस की ओर आता हुआ, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपीयर टू पास हो रहा, अपीयर टू पास थ्रू फोकस हो रहा, क्लियर। तो फिर यहाँ पे इट विल क्या हो जाएगा, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्लियर। लास्ट केस देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो थर्ड केस क्या है कि अगर लाइट रे क्या हो, ऑप्टिकल सेंटर से, क्लियर। इफ लाइट रे passes through optical center, तब रिजल्ट क्या होगा, दोनों केस में it will not show any deviation in both cases, it will not show any deviation, कोई डेविएशन शो नहीं करेगा इन बोथ द केसेस, इन बोथ केसेस, दोनों केस में कोई डेविएशन नहीं शो करेगा। तब देखते हैं यहाँ पे कि कैसे शो करता है या नहीं। तो ये अगर कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे आया तो सीधा सीधी वो पास हो जाएगा, क्लियर। उसी तरीके से कॉन्वेक्स में, ये कॉन्वेक्स है, ऑप्टिकल सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट गया तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधी पास हो जाएगा, इट विल नॉट डेविएट, है ना। क्या लिखेंगे, इट विल नॉट शो एनी डेविएशन, कोई डेविएशन शो किया नहीं। तो इस तरीके से था रे डायग्राम फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन लेंस, in different lenses, clear. So in next class I will discuss formation of image, है ना, किसके द्वारा, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, क्लियर। आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।